हेलो दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन पारिस्थितिकी के इस वीडियो में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जैव विविधता है। और समय ना जाया करते हुए आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। और ऑप्शन डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। यूपी आर ओ मीन्स 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो जैव विविधता की जो सही परिभाषा है वह किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से होता है। ठीक है। और जो प्रजातियां हैं उसे अल्फा बीटा और गामा की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। विटकर महोदय जो थे उन्होंने ये विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्रों में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन ए है अल्फा सूचकांक, बी बीटा सूचकांक, सी गामा सूचकांक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अल्फा सूचकांक आंसर सही होगा। जैसा कि आयोग का चलन है, अब आयोग थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है, तो आप अल्फा बीटा गामा सूचकांकों के बारे में भी पढ़ें। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लिखा है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्रों में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा R.H. विटकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता को और गामा सूचकांक भूदृश्यीय की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। PCS प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। PCS प्री 2015 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए आनुवंशिक आत्मसातकरण, ऑप्शन बी परभक्षियों का नियंत्रण, ऑप्शन सी प्राकृतिक वास का विनाश और ऑप्शन डी कीट नियंत्रण। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में जैव विविधता का ह्रास, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, PCS प्री 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2035, ऑप्शन डी है 2040। तो ये UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन के थ्रू है, के अंतर्गत ये एक प्रयास है जो 2030 तक भारत ने कहा है कि हम डिजर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन है CJ बैरो, डी कास्त्री, वॉल्टर जी रॉनसन और DR पैटिस। तो वॉल्टर जी रॉनसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था और मीन्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है। BP सिंह, कार्ल मोबियस, सर EG टेंसले और वॉल्टर जी रॉसन। तो वॉल्टर जी रॉसन ने जैव विविधता शब्द की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्देशित किया था। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए जैव विविधता दशक माना था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि 2021 से 30 को किसके लिए दशक संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 घोषित किया, सेम चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस है भावनगर, जामनगर, मुंबई, पुडुचेरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा जामनगर में भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है स्थापित किया गया है। PCS 2018 प्री का ये क्वेश्चन है। प्रवणता है और आइए इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी है शंकुधारी वनों में और डी है उत्तरीय ध्रुवीय वनों में। PCS प्री 2012 का क्वेश्चन है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है।
अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार कितने से कितने डिग्री अक्षांश के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और डी शीतोष्ण वनों में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो वही सेम ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। देखिए IAS 1994 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में और डी मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसके प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होता है। ए गहरे समुद्र, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सी कोरल रीफ और डी मरुस्थल। PCS प्री 2018 में क्वेश्चन ये बना था और देखिए इसमें आयोग ने सी और डी दोनों ऑप्शंस को मारा था। कोरल रीफ जो होते हैं समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर, उसमें भी प्रजातीय विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी प्रजातीय विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए आयोग ने बी और सी दोनों को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब होता है, ऑप्शन ए विषुववृत्त की तरफ बढ़ती है तब घटता है, ऑप्शन सी पृथ्वी पर एक समान रहती है और ऑप्शन डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब वह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, यानी जितना जितना हम भूमध्य प्राइम मेडिटेरियन लाइन के पास आते जाएंगे उतना उतना जैव विविधता बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है, ऑप्शन सी विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है और ऑप्शन डी जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। PCS प्री 2019 में आया था, तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही था जो इससे प्रीवियस हम लोग ने देखा था, केवल इसका फ्रेजिंग चेंज कर दिया गया है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जातीय विविधता घटती है न कि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए शांत घाटी में, बी कश्मीर में, सी सुरमा घाटी में और डी फूलों की घाटी में। उत्तराखंड PCS 2005 में आया है, छत्तीसगढ़ PCS 2011 में आया है और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003 में आया। तो शांत घाटी में, साइलेंट वैली जो केरल में है, उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये आप याद कर लीजिए। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं तो ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। शांत घाटी कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, कौन सा पहाड़ सबसे लंबा है, कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा का कारण सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन सी, यह क्षेत्र में विदेशज और अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं और ऑप्शन डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप। IAS प्री 2011 का क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, तो इसलिए यह अत्यंत समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। और दूसरा कथन है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। देखिए दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, तो उसको आप देखिए। लेकिन एक कैच यहाँ दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो केवल पर्वतीय प्रवणताओं से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, भाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यह पर्वतीय प्रवणताओं में जो है उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैव विविधता के हॉटस्पॉट देखेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।